क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। आज एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। अगर आप रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान के ऊपर हुई एक स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों, देर रात पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का प्रयोग किया गया था। शुरुआत में जब ये न्यूज निकल कर आई तो ये ईरानियन मीडिया के सौजन्य से आई थी और उनकी तरफ से बताया गया था कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्राइक की है। उसके तुरंत बाद DGIS के जितने भी चल रहे थे दोस्तों, पोस्ट आ रहे थे, उनकी तरफ से डिनाइल स्ट्रेटजी का प्रयोग किया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि जिन इलाकों के ऊपर स्ट्राइक हुई है वो माउंटेनियर टेरेन नहीं है और सैटेलाइट पिक्चर्स के इनकी फोटोग्राफ सुबह सामने आ ही जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अपनी स्ट्रेटजी को रीवैलिडेट किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज की गई जहां पर इस अटैक को एक्सेप्ट किया गया। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एक रिलीज देख रहे हैं जहां पर उनकी तरफ से इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी को यहां पर वायलेट किया गया है। हालांकि स्टेटमेंट में कवर अप करने की कोशिश की गई है और उनकी तरफ से कहा गया है 2 इनोसेंट बच्चे इस अटैक में मारे गए हैं और 3 लड़कियां यहां पर इंजर्ड हुई हैं। देखिए, इस अटैक में पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा और फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इसके कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ग्रुप कौन सा है। ईरान की तरफ से जिस ग्रुप को टारगेट करने की कोशिश की गई है ये वही ग्रुप है जिसने कुलभूषण यादव को ईरान से कैप्चर करके ISI को बेचा था। इस ग्रुप का नाम है जैश अल अदल और ये एक सुन्नी मलेशिया ग्रुप है जो ईरान के साथ लगे हुए बॉर्डर के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है। इसको पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट भी मिलता है और आमतौर पर ईरान के खिलाफ जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से US के साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ US को कई सारे ऑपरेशन करने में मदद कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस समय मिडिल ईस्ट की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और इजराइल हमास युद्ध के बाद में ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सीज को अलग अलग जगहों पर एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के सभी प्रॉक्सीज में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है वो येमेन के हुती रिबेल्स है और जिस तरीके की सिचुएशन रेड सी में बनी हुई है वो उनकी इम्पैक्ट को दिखाता है। कुछ दिनों पहले US और UK की तरफ से ये जो रिबेल ग्रुप्स है उनके ठिकानों के ऊपर स्पेसिफिकली मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया गया था और इस एयर स्ट्राइक के बाद माना जा रहा था कि ये जो रिबेल्स है रिटेलिएशन करेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान को लेकर माना जा रहा था कि अभी तक ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ईरान यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। यह ईरान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेप ऐसे लिया जाए जिससे ईरान को नुकसान हो और US की तरफ से पाकिस्तान को पुश किया जाए कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे ईरान को नुकसान हो। बेसिकली ईरान की तरफ से ये जो स्ट्राइक की गई है वो काफी हद तक एक वार्निंग शॉट है और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर वो US की तरफ से इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ईरान की स्ट्राइक के साथ भी पाकिस्तान की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगी और उनकी तरफ से कहा जाएगा कि कोई भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट कर जाता है और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार्स और फाइटर जेट हमेशा सोते क्यों रहते हैं। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान के पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक, पाकिस्तान फाइटर जेट्स का एक बड़ा सा पैकेट बनाए जो ईरान के बॉर्डर के करीब जाए और खाली इलाकों में बॉम्ब फेंक कर वापस आ जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन है जहां पर कुछ फर्जी फुटेज, फोटोग्राफ्स या ट्रांसक्रिप्ट रिलीज करके ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर कुछ किया है और ईरान उस बात को छुपा रहा है। पहले ऑप्शन के साथ में परेशानी ये है कि ईरान एक ऐसा देश है जो एक्सेलेशन को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है तो वो दोबारा एक स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि दूसरा वाला ऑप्शन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है लेकिन करेगा नहीं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक को ये करंट न्यूज़ के बारे में सारी जानकारी मिल सके समय समय पे। और दोस्तों, अगर आप नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और दोस्तों, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। इस वीडियो को आप इंस्टा की स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगाओ, व्हाट्सएप पे भेजो, ग्रुप्स पे भेजो, फैमिली वालों को भेजो, दोस्तों को भेजो, दुश्मनों को भेजो। भाई हमें नहीं पता, इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।